पाकिस्तान की मईशत को गिरवी रखने वाले वो ये दो पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी जिन्होंने शुरू किया और उसके बाद पीएमएल, ठीक है। इन्होंने ऐसे मायदे किए कि जिन्होंने पाकिस्तान की जो खुशहाली है, पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल मुस्तकबिल है, उसको गिरवी रख दिया, जो कि पाकिस्तान की बर्बादी के जिम्मेदार हैं, यानी कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी। जहाँ तक कि मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है और जो पिछला एक साल जिसको कि ये बड़े शर्मिंदगी से ये इसको मना रहे हैं, उसमें आपने ये देखा होगा कि जो पाकिस्तान की जो असल में जो बुनियाद थी वो गलत थी। किसी और का मैंडेट यानी पीटीआई का मैंडेट आपने दे दिया इनको और मुसल्लत कर दिया इन दो हजरात को जो कि पाकिस्तान की बर्बादी के जिम्मेदार हैं, यानी कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी। उनको ये हुकूमत पे बिठा दिया। इससे बड़ा ज्यादती मुल्क के साथ नहीं हो सकती। और उन्होंने साबित किया कि जो इस किस्म के हालात में जो हुकूमत में आते हैं तो फिर उनका एजेंडा क्या होता है। उनका एजेंडा अवाम नहीं होता, क्योंकि वो अवाम की वोट से तो आए नहीं है, वो तो लाए गए हैं। और वो लोग जो कि अवाम की वोट से आए थे उनको आपने बाहर कर दिया और जिस मुल्क के जो सबसे मकबूल लीडर है इमरान खान, उसको आपने जेल में डाल दिया। तो आप समझते हैं कि इन हालात में, यानी बाज़ औक़ात बाद अशार होते हैं जिनका कि बड़ी उम्र के शायद आखिरी हिस्से में उसका मतलब समझ आता है। वो हम एक बड़ा आमियाना सा शेर समझते थे और मिसरा समझते थे, वो शायद पाकिस्तान पे बड़ा लागू होता है। वो यही था कि हर शाख पे उल्लू बैठा है होगा। तो आप देख लें जो सारे नाहल लोग बिठाए हुए हैं आपने, जितने भी इदारे हैं जिसमें अब हमने मुख्तलिफ उसका जायज़ा लिया है। अब पावर सेक्टर को भी ले लें। अब ये देखें, ये जो पाकिस्तान की मईशत के बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है कि हमने खुशकिस्मती थी हमारी कि हमने बाहर के मुल्कों में काम किया बहैसियत है बैंकर, कि देखें जब तक कि कानून की बालादस्ती नहीं होगी किसी भी माशरे में, वहाँ पे लोग सरमायाकारी नहीं करते। ये एक बुनियादी उसूल है और उसकी वजह भी आपको पता है। अगर आपको मैं कहूँ कि जाके, और ज़ाहिर है कि अमन अमान भी होना चाहिए। अब ऐसी सूरत हाल में जो इन्होंने पावर के साथ किया है, सबसे पहले तो ये जो पाकिस्तान की मईशत को गिरवी रखने वाले वो ये दो पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी जिन्होंने शुरू किया और उसके बाद पीएमएल, ठीक है। इन्होंने ऐसे मायदे किए कि जिन्होंने पाकिस्तान की जो खुशहाली है, पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल मुस्तकबिल है, उसको गिरवी रख दिया। लेकिन वो ज़ाहिर है इसलिए कि वो उसमें इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, अपने इनके फ़ायदे थे। इसी वजह से इन्होंने ऐसे एग्रीमेंट्स किए जिसके कि हम आज क्या कि हमारी अगली जनरेशन भी उसको भुगतेंगी। अभी ये क्या कर रहे हैं कि ये इनके नए इनके एक वो होते कह रहे हैं कि जी हम जो डिस्कोस हैं उनमें से कुछ को प्राइवेटाइज करेंगे। और डिस्को भी कौन से चूज़ किए हैं जो कि बेहतर काम कर रहे हैं। फेस्को हो गया, आईएसको हो गया, मैपको हो गया, जो अच्छे, जो कि जिसमें के लॉसेस बहुत कम है, उनको बेच रहे हैं। और बाकी जितने भी वो हैं डिस्कोस हैं उनको जो है तो वो रख रहे हैं। अब पहली बात तो ये कि जो अच्छे वाले डिस्कोस भी हैं, भाई इस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। आपने देख ली पीआईए की निचकारी देख ली आपने, उसके लिए कोई नहीं आया। आपने एयरपोर्ट की वो आउटसोर्सिंग करनी थी, उसके लिए कोई नहीं, एक गाहक आया दोनों के लिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी आप जो है तो ये इनकी वो प्राइवेटाइजेशन करें डिस्कोस की, और साथ ही साथ में आप सर्कुलर डेट जो कि 2.4 से ऊपर है उसको आप अदा कर रहे हैं, वो भी कर्जे लेकर, यानी कि आप इस जेब से लेकर उधर डाल रहे हैं और 6 से 8% के लोन आप ले रहे हैं 1.4 ट्रिलियन प्राइवेट बैंक्स के साथ। उसका कौन देगा? ये इस किस्म की चीज़ें जो ये करते हैं ये वक्ती तौर पे कि नज़र आए ठीक, और बीच में जो है ना वो उसका और भी मजीद बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो ये इनके हाथ की बस की बात नहीं है, क्योंकि पहली बात ये इनकी नीयतें ठीक नहीं है, इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा तो मेरे जैसा बंदा जो कि पावर से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन मेहनत के जरिए और सीधा एक तहकीक के जरिए उस पर वो रिपोर्ट लिखी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका नहीं हो तो जिंदगी आसान है। लेकिन जहां आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा आप हर लॉ को भी चेंज करेंगे, आप हर किस्म की, आप देख लें पार्लियामेंट को देख लें। हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक बिल मोहसिन अजीज साहब ने डाला था, उस पर हर चीज़ हुई, कमिटीज से पास होके आया और वोटिंग हुई। जब देखा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सेनेटर, चाहे वो हुकूमत से थे या अपोजिशन से थे, उन्होंने वोट किया और वो बिल पास हो गया। और जनाब वो डिप्टी चेयरमैन है, वो उन्हें रिजल्ट कोई अभी आज के दिन तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया। ये पार्लियामेंट इस तरह चलती हैं, ये कानून साजी इस तरह होती है जिस तरह के ये कर रहे हैं। इन्होंने तो इदारों को भी, आप देखें सेनेट का इदारा, बल्कि सारे इदारे जितनी असेंबलीज हैं, तकरीबन सिंध के अलावा ये तकरीबन सारी इनकम्प्लीट हैं। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा का की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, नेशनल असेंबली में रिजर्व सीट्स का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन। तो ऐसे मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा जिसमें कि लोग खुद अपने ये कानून को जो कि बैठे हुए हैं उसको वायलेट करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। ये आपको बता देंगे बैरिस्टर साहब कि जब आपने इलेक्शंस को छोड़े, वो जो आपने लेट किए, आपने हाउस मुकम्मल नहीं किया, ये आपने कानून को तोड़ा है, ये आपने आईन की खिलाफ वर्जी की है कि खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक क्या उन्होंने किया है
دہشت گردی سے وہ نمبرداز آزما ہیں اور ان کو فنڈز آپ دے نہیں رہے ہیں, اس کے جو فاٹا کے فنڈز ہیں وہ دے نہیں رہے ہیں آپ, ان کی جو حق نمائندگی ہے وہاں کے لوگوں کی سینٹ آف پاکستان میں اس کو بھی آپ نہیں کر رہے ہیں, تو یہ کس طرح پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک نارمل ملک ہے, اور کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی بہتر ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی, کیونکہ یہ جو جتنے بھی دنیا کے انڈیکسز ہیں اس میں آپ سب بنیادی طور پہ سب سے آخری پوزیشن پہ تقریباً مالی اور یہ روانڈا ٹائپ ملک شاید ہم سے وہ بہتر ہیں, باقی تو نائجیریا, سوری روانڈا تو آگے نکل گیا, یہ ملک ہیں جن سے کہ ہم بہتر ہیں. تو بری حالت ہے اس لحاظ سے, تو یہ شو نہ کیا جائے کہ جی ملک میں سب اچھا ہے, ملک میں سب سکون ہے. کوئی نہیں ہے سکون, کوئی نہیں ہے مستقبل فیوچر کا, اکنامک فیوچر, جب اگر حالات اسی طرح رہیں گے, جب تک اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے, جب تک کہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں آئیں گے, تو یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. TSN ڈیجیٹل آپ کی خبروں کی دنیا, سیاست, معیشت, عالمی حالات اور اہم واقعات کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھیں TSN ڈیجیٹل اور رہیں ہر لمحہ باخبر.